कहा जाता है श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आज की इस वीडियो में भगवत गीता के कुछ विचारों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें जानकर आप भगवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों का फल देता हूँ। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो वो कभी नहीं टूटते। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण करते हैं और उन्हें धन्यवाद करते हैं। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी आपने सुना है कि अंधेरे ने सुबह को नहीं होने दिया? जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक श्री कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म है। समय कभी भी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। भाग्य से जितना ज़्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही निराश करेगा, और कर्म पे जितना ज़्यादा जोर दोगे वो हमेशा उम्मीद से ज़्यादा देगा। जिंदगी में कभी भी हुनर पे घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो वह अपने ही वजन से डूब जाता है। इतिहास कहता है कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और कर्म अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। गीता में लिखा है आत्मविश्वास होना चाहिए। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि इस समय प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी होगा और आप जरूर सफल होंगे। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा भी कर सकता है। खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य करो, अपना कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व। इसलिए समय की कदर करें और अपने काम को समय पर करने की कोशिश करें। सीखने का सबसे बड़ा रास्ता आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार नहीं आता और असफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें। लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान करवाती है। मनुष्य को इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि उसे जीवन में किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इस बात की गलतफहमी भी नहीं होनी चाहिए कि उसकी ज़रूरत हर किसी को होगी। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हों, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, और जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उस पर मुँह क्यों करना। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तब वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है तो वो जो चाहे बन सकता है। जीवन का आनंद न तो भूतकाल में है और ना ही भविष्य काल में, बल्कि जीवन जीने का आनंद तो केवल वर्तमान में है।